बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो आन खड़ा हुआ है। हमने देखा है कि डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, 200 से ऊपर चली गई। उसके साथ-साथ रुपया जो है उसकी बेकदरी होती रही। उसके बाद महंगाई होनी थी, हुकूमत IMF के पास चली गई। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 30 रुपए फ़ी लीटर उनकी कीमतें बढ़ाई गईं। फिर उसके बाद आज बिजली जो है वो महंगी कर दी गई तकरीबन 4 रुपए, 3.99 पैसे जो हैं, 3 रुपए 99 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। इसके साथ साथ महंगाई का जो तूफान है वो वाज़े है, हर चीज़ महंगी होगी क्योंकि ऑयल जब पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो महंगी होती हैं तो हर चीज़ महंगी होने चली जाती है। मुसद्दक मलिक साहब जो हैं वो वज़ीर मुमलिकत हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ मुसलसल आज दूसरा रोज़ था कि पाकिस्तान भर के जो अखबारात हैं वो इश्तिहारात से भरे पड़े थे और उन इश्तिहारात के अंदर कुछ भी नहीं था मासिवाय इसके कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की का दौरा कर रहे हैं। अखबारात को, टीवी चैनल्स को, सहाफ़ती इदारों को नवाजने का एक नया तरीका जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा है। मौजूदा हुकूमत पैसे ना होने की बात करती है मगर इश्तिहारात की फरावानी है। अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो लोगों को, टीवी चैनल्स को, अदारों को नवाजने के ऊपर लगाया जा रहा है। कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने इसी हवाले से अखबारात की एक तस्वीर जो है वो शेयर की थी जिसमें मुख्तलिफ अखबारात के ऊपर जो इश्तिहारात हैं वो देखे जा सकते हैं और वो लिखते हैं कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के के मिल जाएगी कहीं न कहीं फल के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। वो कहते हैं कि कहीं तो होगा शबे सुस्ते मौज का साहल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना ए गमे दिल। ये उन्होंने ट्वीट किया कामरान खान साहब ने इन इश्तिहारात के ऊपर, पैसे की उस फरावानी के ऊपर जो टीवी चैनल्स के ऊपर बहाया जा रहा है। अदील वड़ाइच हैं, अदील वड़ाइच ने भी अखबारात के ऊपर जो इश्तिहारात हम देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर लिखा। वो कहते हैं कि माली बहरान के बायस लोड शेडिंग रोकने के लिए पैसे नहीं हैं मगर दौरे तुर्की से मुतल्लिक तशहीर के लिए करोड़ों के इश्तिहारात के लिए जो रकम है वो दस्तयाब है। मुबशर जैदी साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं। मुबशर जैदी साहब ने मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसके हवाले से लिखा है। ख़ास तौर पे जो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हमने देखा मुल्क भर में जो घी है वो तकरीबन 208 रुपये तक, 208 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, जबकि कुकिंग ऑयल जो है वो 213 रुपये तक महंगा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से वो लिखते हैं कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज का घी भी 95 रुपये महंगा कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना ने घी पर सब्सिडी कम करने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म पैकेज के घी की फ़ी किलो कीमत 260 से बढ़ाकर 355 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। अब ये सूरत हाल है कि महंगाई मकाओ मार्च के बाद वजूद में आने वाली ये हुकूमत जो इमरान खान को चीनी, दाल, घी वगैरह के ताने दिया करती थी कि अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, अब ये हुकूमत यही जो आइटम्स हैं उसको बढ़ाने पे लगी हुई है। खुराक, ना सिर्फ खुराक बल्कि ट्रांसपोर्ट और बाकी जो तमाम अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। इतनी महंगी होती जा रही हैं कि अवाम की दस्तरस से बाहर हो रही हैं। लेकिन ये अवाम जो है ये जो हुकूमत है ये अवाम को रिलीफ देने के लिए थी। अतर काज़मी साहब जो हैं वो लिखते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है PTI के ऊपर जो बात की जा रही है कि इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे और फिर जवाब तराशे जा रहे हैं कि जी क्रैकडाउन क्यों किया था इमरान खान के ऊपर, क्योंकि वो इमरान खान ने तो असले वाला बयान दे दिया है। अतर काज़मी कहते हैं कि कहा जा रहा है कि इमरान खान के किसी बयान के बाद हुकूमत को PTI पर क्रैकडाउन का जवाब मिल गया, लेकिन इलामा इकबाल की बहू के घर रेड का क्या जवाब था। वो कहते हैं कि मॉडल टाउन में 14 पाकिस्तानी शहीद करने का क्या जवाब था। फिर वो कहते हैं कि जब कुछ ना कुछ करना हो तो जवाब जो है वो मिल ही जाता है। फिर वो आखिर पे लिखते हैं कि हुकूमत का रवैया जो है वो गैर जमहूरी है। आज़ादी मार्च के हवाले से भी उन्होंने लिखा कि आज़ादी मार्च लाहौर अदालत का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, ख्याल रहे कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेज कर रही थी। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमात करने के लिए दरखास्तें जो हैं वो दी गई हैं। अब दोबारा से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है करना है। लॉन्ग मार्च का फ़ेज़ 2 उन्होंने करना है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार में हैं कि उन्होंने आज जो पटिशन दायर की थी जिस पे रजिस्ट्रार ने जो है एतराज़ लगा के वापस कर दिया है कि उसके ऊपर फैसला है और अवाम को पुरअमन एहतजाज का जो हक है वो दिया जाए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो उन्होंने खटखटाया है। असद खरल साहब जो हैं वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च के पेश नज़र
पंजाब में दोबारा कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो गई है। यानी हुकूमत पंजाब दोबारा से कंटेनर जो लगाए, सड़कें बंद की, रास्ते बंद किए, उस डगर पे चल निकली है। दोबारा कंटेनरों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। इतलात के मुताबिक 1000 से ज्यादा कंटेनर्स दोबारा पकड़ लिए हैं। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क घिर एहतजाज की धमकी देते हुए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि क्यों आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है कंटेनर्स पकड़ने पे नाला है, नाराज है, परेशान है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी जो है बंद होती है जब कंटेनर जो है वो रुक जाते हैं। अकरारुल हसन साहब लिखते हैं, अकरारुल हसन जो हैं वो बेसिकली हुकूमत मौजूदा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं इनको बड़ा पसंद करते हैं और कहते हैं कि बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से वो लिख रहे हैं कि लाहौर में डिफेंस में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जनरेटर चलाएं तो रोजाना कम से कम 5000 का तेल जलता है। मजबूरन अक्सर गर्मी में झुलसना पड़ता है। वैसे आने वाले और लाने वाले सोचते तो होंगे कि 10 मई की प्यार बिचों खटिया। बताएं ना, वो जो लाए थे वो भी बताएं और जो आए हैं वो भी बताएं कि की खटिया उन्होंने प्यार दे बिचों। आरफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो कहते हैं कि महंगाई के खात्मे के नाम पर आने वाले हुक्मरानों ने महंगाई से आम शहरियों के खात्मे के लिए अमली इकदामात शुरू कर दिए हैं। जो महंगाई खत्म करने आए थे वो महंगाई का कंधा इस्तेमाल करके आम आदमी जो हैं उनको खत्म करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि मीडिया को खरीदो या कुचल दो, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। फिर वो एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसके लिए आए हैं, ये साजिश है तो साजिश के पीछे कौन है। फिर वो कहते हैं ये कर क्या रहे हैं, ये चाहते क्या हैं। फिर लिखते हैं कि आने वालों के मकासद जो हैं वो खतरनाक हैं। सदीक जान जो हैं, सदीक जान ने शुक्रिया अदा किया है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ का। शुक्रिया क्यों अदा किया है मैं आपको बताता हूं। पहले उनकी एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि इस वक्त 10 साल पहले वाली लोड शेडिंग है। क़यामत खेज गर्मी में अवाम का हशर नशर हो गया है। लेकिन आप में से किसी ने शाहजेब खानज़ादा का, वो कहते हैं कि शाहजेब खानज़ादा का आपने कोई प्रोग्राम देखा है, जिस तरह वो प्रोग्राम किया करते थे इमरान खान के दौर में। हर तीसरे दिन वो कहते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर फिफड़ों का जोर लगा के प्रोपेगेंडा करते थे। नहीं जी, अब वो शोज़ नहीं हैं, ये सहूलत अब मुयसर नहीं है। सदीक जान साहब को मालूम है, लेकिन सदीक जान ज़ाहिर चीज़ा लेते हैं। अब वो शोज़ हो ही नहीं सकते ना। जब इतने बड़े पैमाने पे इश्तिहारात जाएंगे, अखबार जो हैं वो इश्तिहारों से नीले पीले लाल हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब मीडिया बोले, मजाल है मीडिया कैसे बोले। फिर सदीक जान कहते हैं कि 6:04 पर लाइट आई और 6:15 पे लाइट जो है वो चली गई। आखिर पे उन्होंने लिखा कि शुक्रिया नवाज शरीफ। लाइट जो है, लोड शेडिंग जो है वो जा आ रही है। शाहद खकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि 1 घंटा बिजली जाती है तो पता नहीं कितने पैसे जो हैं, डॉलर्स जो हैं वो बच जाते हैं। अब हुकूमत ने शायद यही मंसूबा बनाया है कि अगर उन्होंने रिजर्व्स जो डॉलर है वो बचाना है तो फिर लोड शेडिंग करो। अवाम है, अवाम भूखते, अवाम की किसी को क्या परवाह है। अवाम भूखी मरती है, अवाम के पास सहूलियात नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम है टैक्स देने के लिए, इन हुक्मरानों की अय्याशियों के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, और जो इन हुक्मरानों के अलाकार हैं जो इनको लाते हैं, इनके लिए जो कह रहे दलाली करते हैं, उन लोगों को नवाजने के लिए उनके इश्तिहारात उठा के देखें, अखबारों के सफ़े देखें। मेरे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारों के ऊपर बहाया जा रहा है। जिस तरह जिस हराम का माल होता है, इस तरह से पैसा जो है वो निछावर किया जा रहा है। ये अब तक की सूरत हाल है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।